भागवत कथा के भक्ति रस में डूबा बीड़ा शाहपुर, उमड़ा श्रद्धा के सागर। तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सबै जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खबर की, जहां अपना बच्चे बता दी खबर रीवा से है, जहां रीवा के बीड़ा शाहपुर में 7 दिवसीय भागवत कथा के आयोजन की गा है, जहां कथा व्यास वरुण महाराज के द्वारा भागवत कथा के वाचन की जा रहा है। भागवत कथा सुने खातिर भारी संख्या में ग्रामीण उत्साहित हैं और उनके द्वारा या भागवत कथा के रसपान की जा रहा है। अपना बच्चे बता दी आज प्रथम दिवस में भारी संख्या में ग्रामीण या भागवत कथा सुने पहुँचे, जहां भागवत कथा के महत्वता का बतावागा। साथ ही में मीडिया से बातचीत करत किन आचार्य वरुण के द्वारा कहा गा कि भागवत कथा केवल जीवन का नहीं बल्कि मृत्यु का मंगल करे खातिर एक अद्भुत उपाय है। भागवत कथा के श्रवण मात्र से जीवन नहीं बल्कि मृत्यु तक जो है मंगलमय हो जाती। तो सुनी कथा के कुछ अंश और साथ में सुनी पूरा बयान। आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। तो अभी एक मंत्र पढ़ रहा था, आइए तो चोर को लगा रे पहचान गया, तो भागने लगा तो बोला बैठिए, तो चोर को लगा ये सचमुच पहचान गया, तो और जोर से भागने लगा तो कहा जाइए, तो लगा कि ये हमको पहचान गया पकड़वा देगा। तो जो सामान दूसरे घर से चुराया था वो भी इसके सामने रख दिया और इसको लगा कि मंत्र इतना जल्दी सिद्ध हो गया, और जाकर के धर्मपत्नी को बताया कि ऐसा हुआ, मंत्र हमारा सिद्ध हो गया। तो धर्मपत्नी ने कहा देखो तुम कथा से 4 झूठे शब्द लेकर के आए तो इस संसार का चोर तुम्हारे सन्मुख हो गया, और यदि बढ़िया प्रेम से और भाव से भगवान की कथा श्रवण करे तो हमारे हृदय गत जो चोर है मोह माया मद मात्सर्य काम, वो बड़ा कैसे न पकड़े जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान की कथा केवल मृत्यु लोक में ही श्रवण करने को मिलती है। अरे तो परम सौभाग्य है कि आदरणीय मिश्रा परिवार में भगवत कथा रूपी गंगा बह रही है, और जहाँ तक आवाज जाए सभी श्रद्धामती माताएं बहनें और भाई बंधु से हमारा विनम्र अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और पूर्ण लाभ अर्जित करें। और ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान की कथा की ये विशेषता, हरे कृष्ण राधे सेवा तुमसे और जमुना का पानी, सेवा तुमसे और जमुना का पानी, प्रेमी रखोगे जब भी बोलो बोलो, जब भी जब भी मैं
जब भी नैन खोलो राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। जब भी नैन खोलो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे सेवा करते हुए वेद पुराण के सार है दोनों, जग के पालन हार है दोनों। श्री राधिका श्री देव राधिका एक है, इनमें अंतर नाय। श्री राधे को राम को श्यामा प्यार, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। जब भी नैन खोलो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, 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 बोल भक्त वत्सल भगवान जय है। तो हम संसार को पकड़ना चाहते हैं और संसार आगे खिसक जाता है। संसार प्रीति संसारा, और जब यह छूट जाता है तो हमें कष्ट होता है। और इसी भय को समाप्त करने के लिए महाराज सुखदेव ने इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत संहिता को प्रकट किया। काल प्याल मुख त्रास त्रास निर्नाश हेतवे। भाई तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है तोता जो आप उसको पढ़ाएंगे सिखाएंगे। और महाराज सुखदेव जी ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान किया, पर यह मनमुखी फल उनको अपने आप नहीं प्राप्त हुआ। आचार्य परंपरा से सुखदेव को यह फल प्राप्त हुआ और उन्होंने संसार को दिया। परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ और 7 दिन में मरना सुनिश्चित हुआ और अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे परीक्षित। उसी समय महाराज सुखदेव ने श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भय मुक्त किया। जैसे ही गंगा तट पर सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रचार करने के लिए विराजमान हुए और देवताओं को पता चला कि महाराज सुखदेव राजा परीक्षित को कथा मृतपान करा रहे हैं, तो क्या किया देवताओं ने? सुधा कुंभम ग्रहित कैव
देवास्त्र समागमन, और सभी देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। देखो भगवान की कथा गंगा है, एक गंगा है जो भगवान के चरणार बिंद से निकली, तो जिसको भगीरथी गंगा कहते हैं, और एक गंगा भगवान के मुखार बिंद से निकली। और माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव भी कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तौ समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान की कथा गंगा है, और ये तो बड़ा सौभाग्य है बीड़ा के वासियों का। और नहीं तो कितना धक्का मुक्की खा करके प्रयाग में गंगा स्नान प्राप्त होता है, और आपके घर के सामने गंगा बह रही है, तो बढ़िया आए और इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाए। देखो जैसे पता चला, और देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए, और नमस्कार किया, प्रणाम किया, और कहा देवताओं ने कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्राप है, और उनके साथ में दिन मृत्यु होगी, तो ये अमृत उनको पिला दे, और बदले में कथा रूपी अमृत हमें प्रदान कर दे। और देखो राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप हुआ, और 7 दिन हम सब के पास है। 8वां दिन है, नहीं 7 दिन के भीतर सबको मरना। अब कोई रविवार को मरे, सोमवार को मरेगा तो 7 दिन के अंदर है। 8वां दिन है, नहीं महाराज। और जब ऐसा आए राजा परीक्षित के पास, महाराज सुखदेव ने विचार किया कि ये देवता लोग कब से परमार्थी हो गए। गरुड़ को अमृत की आवश्यकता थी, तो मार काट पर उतारू हो गए, तब जाकर के अमृत मिला, और आज अपने आप ही अमृत का कलश लेकर के आ गए। जब ऐसा प्रस्ताव रखा, महाराज सुखदेव हंसने लगे कि अरे ठगियाओ, मैं जानता हूं कि तुम किस उद्देश्य से आया। दादी जी बाबा के पास गए तो दंडवत करके उनका शरीर मांग लिया। तुम लोग अपना कार्य बनाने में बड़े कुशल हो, स्वकार्य कुशलाः सुराः, और देवता लोग अपना कार्य बनाने में परम कुशल होते। और देखो ये नियम है, स्वार्थी व्यक्ति जब आपके फायदे की बात करे तो समझ लो इसमें इसका जरूर कोई ना कोई फायदा होगा, इसीलिए आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहा है। और जब देवता लोग आए तभी महाराज सुखदेव सजग हो गए थे, ये देवता आए हैं, इनका कुछ न कुछ प्रयोजन जरूर होगा। सूर्य दर्शन मुनि की यह रीति, स्वार्थ बरस करहीं सब प्रीति। ये संसार का नियम है, बगैर स्वार्थ के कोई प्रेम ही नहीं करता। हम भगवान से भी प्रेम करते हैं कब? जब हमारा फायदा हो। हे भगवान, हमारा घर बन जाए तो इतने कुंटल का भंडारा करेंगे। और हे कन्हैया, हे बसामन मामा, हमारी बेटे की नौकरी लग जाएगी तो इतना भंडारा करेंगे। तो भगवान से भी हम स्वार्थ रखते हैं, निस्वार्थ प्रेम ही नहीं करते। और जबकि चाहिए कि दिमाग लगाओ दुनिया में और हृदय लगाओ
भगवान में बोल भक्त वत्सल भगवान की। और महाराज सुगमदेव पहले से सजग हो गए कि ये देवता आए हैं तो कुछ न कुछ जरूर इनका प्रयोग। जो भागवत कथा हो रही है जी जी जी। इसका महत्व कितना है और हिंदू धर्म में जिस तरह से भी धर्म के प्रति ज़्यादा प्रचार जी, जी, प्रसार भी जी। हो रहा है, जी जी इसका पूरा महत्व क्या है और हर जी। व्यक्ति को जो नहीं सुन पाता है जी, जी। उसको इसका लाभ कैसे मिले? बहुत बहुत सादर धन्यवाद आपका। देखिए, हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में ये व्यवस्था है कि जहाँ जन्म के साथ मृत्यु को भी मंगलमय बनाया जाता है और जीवन को सफल करने के लिए सर्वप्रथम और धर्ममय वातावरण बनाने के लिए, धर्मवत आचरण करने के लिए भगवान राम की कथा। और यदि संसार में कुछ नहीं चाहिए, कुछ मोह नहीं चाहिए और अंतिम इच्छा कि हम मतलब मृत्यु होने के पूर्व हमारी कोई इच्छा ना रहे शेष, तो हमारा मरण भी मंगलमय बन जाए, उसके लिए होती है भगवान कृष्ण की कृष्ण कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण 24 अवतार हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के। और मैं कुछ संतों का ऐसा मत है कि ये भगवान का एक अर्था अवतार भी कहा जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह है और भगवान की श्यामलता और तेज इसमें समाया गया है। और मैं तो सभी से अनुरोध करूंगा कि चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आप जैसे भाई बंधुओं के माध्यम से इस ज्ञान गंगा को ज़्यादा सुनें और पुण्य लाभ अर्जित करें। और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, इनसे कथाओं से संस्कार आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 5 अध्याय महात्म रखा गया। पद्म पुराण से महात्म का मतलब महत्व होता है। इसका क्या महत्व है और इससे क्या होता है? लोग आते हैं, संस्कार मिलता है, धर्ममय जीवन, धर्ममय आचरण उतारने की एक कला प्राप्त होती है। यही कथाओं से, सत्संग से प्राप्त होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद जी आचार्य जी, जी। आपका भी सादर धन्यवाद। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,